धन्यवाद महोदय, आप सभी लोगों का स्वागत है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में। हम सभी लोग यहाँ पर योग का अभ्यास करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए योगा और योग दो शब्द, योगा जब बना तब हमने इसको जाना, जब तक योग था तब तक हम इसको बहुत लाइटली हमने इसे लिया। आज योगा के नाम से ही हम इसे जान रहे हैं, बट यह योग ही है, अभी हमारे महोदय ने बताया था इधर। तो इसकी शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोग आराम से बैठ जाएं। आज दिन भर हम योग के लेक्चर तो सुनते ही रहेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लें इस पे। जिस भी अवस्था में आप बैठे हैं, अपने आप को आराम से कमर गर्दन को सीधा कर लें, मन को शांत, चित्त को सहज बना लें। योगा अर्थ अनुशासनम। रोज प्रतिदिन सुबह उठ के हमें 5 से 10 मिनट मिनिमम, जिसके पास नहीं टाइम है उसके लिए 10 मिनट बेड में पहले उठ जाएं और आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधी कर लें। सबसे पहले श्वास की गहराई को देखें, श्वास की सहजता को देखें, श्वास की कुशलता को देखें, श्वास की निर्मलता को देखें। अब आंखों को बंद कर लीजिए, कमर गर्दन को सीधा कीजिए, मन को शांत सहज। इसके साथ ओमकार के उच्चारण से हम आज योगा प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इनहेल, अपने हाथों को रफ कीजिए और अपनी आंखों में टच कीजिए, पूरे फेस में टच कीजिए और पूरे शरीर में टच कीजिए। गुड। सबसे पहले पैरों को सीधा कर लेंगे मैट में, और पीछे अगर आप इजीली बैठ पा रहे हैं तो हाथों को आगे रख लें, अन्यथा पीछे सपोर्ट दें। सबसे पहले हम टो मूवमेंट करेंगे, पैरों की उंगलियों को मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंकल मूवमेंट, ये शरीर के ज्वाइंट मूवमेंट प्रतिदिन अगर हम सुबह करें तो दिन भर की एक्टिविटी में हमें बड़ा रिलैक्सेशन का अनुभव होगा और बड़ी शांति होगी। 4 5 6 10 टाइम मिनिमम हम करेंगे। अगर ज़्यादा किसी को जैसे एंकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर शुगर किसी का बढ़ा हुआ है, तो उस स्थिति में इसे 50-50 और 100 टाइम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। अब एंकल को रोल करेंगे, गोल करके घुमाएंगे। गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज। सेक करेंगे पैरों को। गुड। हाथों को पीछे रख लें, पैरों को सेक करेंगे। एक पैर को आराम से पकड़ेंगे
और इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कुर्सी में बैठे हुए हैं, जो नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मूवमेंट है। आराम से पैर को पकड़िए और ये इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। कुर्सी में बैठे हुए हैं तो अब खाली यहाँ रहना ही नहीं है, कुछ न कुछ करना है। ओके बेटा, पैरों को नीचे से पकड़िए। यस, अब सीधा करो, नी को लॉक करो। ये हमारे नीज की बहुत अच्छी एक्टिविटी है। 10 बार एक पैर से, 10 बार दूसरे पैर से कम करते रहें इसको। बैक चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब सेम स्थिति में एक पैर को दूसरा थाइस के ऊपर रखेंगे और इसमें सभी लोग करेंगे, ठीक है। कुर्सी में बैठे हुए हैं तो बड़ी इजीली ये इसको सेक करेंगे, आराम आराम से सेक करेंगे पैर को। गुड। टेन टू 20 टाइम इसको जितना सेक करेंगे, हमारा पेल्विक रीजन, हमारा लोअर भाग बहुत अच्छे से मूवमेंट होना शुरू होगा। और जो पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को वेरिगोज हो जाता है और किसी को साइटिका की प्रॉब्लम्स रहती है, वो सारी ऊपर उठाएंगे, चिन पे लगाएंगे, नीचे जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम स्थिति में लेग चेंज करके करेंगे। गुड। ऐसे ही रहना, चित्त बिल्कुल प्रसन्न रहना चाहिए बिना किसी कारण, है ना। कारण के साथ तो हर कोई हो जाता है, हर किसी का माइंड स्विंग होता है। ओके, अगेन चिन पे ऊपर उठाओ, पेट को दबाओ। ये इस स्थिति में हमारा पेट दबता है तो पेनक्रियाज भी मूविंग की स्थिति में आती है, तो इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस होता है और शरीर में फैलता है। शुगर के लिए भी ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। गुड, करते रहेंगे। 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। ओके, अगेन दोनों पैरों को सीधा करें, सेक करें। गुड। अब दोनों पैरों से एक साथ बटरफ्लाई करेंगे। और जो नहीं कर पा रहे हैं, जिसका बीपी नॉर्मल है, ज़्यादा हाई नहीं है, तो आराम आराम से श्वासों को बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। कपालभाति। कपालभाति करने के लिए 1 सेकंड का एक स्टॉक। श्वास को बाहर फेंकने से आप बटरफ्लाई करते रहें। पेल्विक रीजन के लिए, लोअर एरिया के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। माताओं और बहनों में यूट्रस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए, और पुरुषों में प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, हर्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। इन सारी स्थितियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ गाइस एक और चीज़ का ध्यान रखना है। जब हम सुबह उठें, सबसे पहले गुनगुने पानी का सेवन। हम जितना खाना खाते हैं, जब कभी कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट काफ़ी फूल जाता है और काफ़ी टायर्डनेस लगता है। इस अवस्था तक सुबह पानी पीना चाहिए, क्योंकि उसके बाद दिन भर पानी पीने का थोड़ा प्रोसेस ढीला हो जाता है। मॉर्निंग पानी, खाली पेट अगर आप पानी पीते हैं तो आधी से ज़्यादा समस्याएं तो हमारी पानी से ही सॉल्व हो जाती हैं। तो कपालभाति करते रहें और बटरफ्लाई भी करते रहें साथ साथ। इस मूवमेंट को थोड़ा सा बढ़ा लें। हाँ, अगर बैक सीधी नहीं हो पा रही है तो हाथों को पीछे रख लीजिए, देन करते रहेंगे मूवमेंट को।